क्या आपकी उम्र 60 के ऊपर है और क्या आपको थोड़ी सी एक्टिविटी करने के पर थकान महसूस होती है, पैरों में कमजोरी लगती है, सीढ़ियाँ चढ़ने पर थकान महसूस होती है और शरीर में पहले से ताकत कम है, ऐसा महसूस होता है, तो इसे सिर्फ उम्र का असर है ऐसा मत समझिए। क्योंकि 60 के बाद जनरली हमारा मसल लॉस स्लोली चालू होता है और अपनी मसल स्ट्रेंथ भी कम होती है। हमें मसल में वीकनेस महसूस होता है, थोड़ा काम करने के बाद शरीर में थकान महसूस होती है। इसको मेडिकल टर्म में सार्कोपेनिया बोलते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हम लोग अपना मसल स्ट्रेंथ फिर से पा सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर बापू किशन राव। इस वीडियो में मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो अपना मसल स्ट्रेंथ वापस ला सकते हैं। जनरली ये मसल लॉस प्रिवेंट करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक है स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, दूसरा है प्रोटीन इंटेक और तीसरा है विटामिन डी। इस वीडियो में हम लोग ज़्यादातर प्रोटीन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। वीडियो में इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छी होने वाली है। वीडियो को अंत तक बने रहिए। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 1 है काला चना। 100 ग्राम काले चने में नियर अबाउट 20 ग्राम प्रोटीन होता है और प्रोटीन के साथ काले चने में फाइबर भी होता है। हम इसे किस तरह से खा सकते हैं? इसको अच्छी तरह से भिगोकर बाद में उसे पकाकर खाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, ड्राई सूखे चने में प्रोटीन की मात्रा 20 ग्राम पर 100 ग्राम रहती है, लेकिन पकाने के बाद ये पानी अब्सॉर्ब होने की वजह से ये प्रोटीन की मात्रा कम हो सकती है। दूसरा हमारा प्रोटीन सोर्स है मूंग दाल। 100 ग्राम मूंग दाल में 24 ग्राम प्रोटीन रहता है और ये मूंग दाल पचने के लिए बहुत आसान रहती है। तो हमारे बैलेंस डाइट में मूंग दाल होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये हम मूंग दाल शामिल करते हैं तो हमें अच्छा प्रोटीन का सोर्स मिलता है। नंबर 3 है पनीर। 100 ग्राम पनीर में 18 ग्राम प्रोटीन रहता है और पनीर में प्रोटीन के साथ कैल्शियम भी होता है जो हमारे बोन हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। अगर आपका कैलोरी और सैचुरेटेड फैट इंटेक कंसर्न है तो आप लो फैट पनीर अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। चौथा प्रोटीन सोर्स है सोयाबीन। सूखे 100 ग्राम सोयाबीन में नियर अबाउट 36 ग्राम प्रोटीन रहता है। ये वेजिटेरियन लोगों के लिए अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, लेकिन कुछ लोगों को ये सोयाबीन टॉलरेंस नहीं होता, तो अपने डाइजेस्टिव टॉलरेंस के हिसाब से ही इसकी मात्रा अपने डाइट में शामिल करनी चाहिए। ये हम किस तरह से खा सकते हैं? सोयाबीन जनरली सोया चंक आता है, उसको वॉश करके अच्छा सा थोड़ा उबाल के मीडियम फ्लेम में बाद में उसको अच्छी तरह से पकाकर खा सकते हैं। तो सोयाबीन भी अपने बैलेंस डाइट में शामिल होना चाहिए ताकि हमें प्रोटीन का अच्छा सोर्स रहेगा। 5वां प्रोटीन सोर्स है मसूर दाल। 100 ग्राम सूखे मसूर दाल में 25 ग्राम प्रोटीन होता है और मसूर दाल हम दूसरे सब्जियों के साथ पकाकर खा सकते हैं, होल ग्रेन के साथ भी उसे खा सकते हैं। अगर हमारे डाइट में मसूर दाल भी अगर एक अच्छा हिस्सा बना लिया तो हमें ये अच्छा प्रोटीन सोर्स हो सकता है। छठा प्रोटीन सोर्स है कर्ड यानी कि दही। 100 ग्राम कर्ड में नियर अबाउट 3 to 4 ग्राम प्रोटीन रहता है और दही में प्रोटीन के सिवा कैल्शियम भी रहता है जो अपने बोन हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। तो अगर अपनी उम्र 60 के ऊपर है तो हमारे डाइट में दही को शामिल करना समझदारी होगी। लेकिन याद रखने वाली बात यह है, कुछ लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स और लैक्टोज से इंटॉलरेंस रह सकता है, तो वो लोगों ने अपने डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। 7वां नंबर है बादाम यानी कि आलमंड्स। में 100 ग्राम आलमंड्स में नियर अबाउट 21 ग्राम प्रोटीन रहता है। ये भी एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, बादाम में प्रोटीन के साथ बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज भी होते हैं और फैट्स भी होते हैं। इसीलिए 100 ग्राम बादाम खाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे डाइट में इसका स्मॉल पोर्शन ऐड करना चाहिए, जैसे कि 4-5 बादाम हमारे डाइट में रहे तो अच्छा है।
यही बेहतर होगा। 8वां प्रोटीन सोर्स है पंपकिन सीड, यानी कि कद्दू के बीज। 100 ग्राम पंपकिन सीड में लगभग 30 ग्राम प्रोटीन रहता है, तो ये भी एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। लेकिन ये पंपकिन सीड्स जो है इनमें हेल्दी फैट्स भी रहता है और ये ज़्यादा कैलोरी डेंस होते हैं। पंपकिन सीड ज़्यादा कैलोरी डेंस होने की वजह से इसकी भी उचित मात्रा हमारे डाइट में होनी चाहिए। 9वां प्रोटीन सोर्स है राजमा। 100 ग्राम राजमा में लगभग 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन रहता है। राजमा हमें प्रोटीन के साथ फाइबर भी प्रदान करता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात, इसे खाते समय अच्छी तरह से पकाकर खाना चाहिए। और किसी को कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहे तो इसकी मात्रा स्लोली थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए, बाद में इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। आखिरी और 10वां प्रोटीन सोर्स है क्विनोआ। इसमें 100 ग्राम क्विनोआ में नियर अबाउट 14 ग्राम प्रोटीन रहता है। क्विनोआ हमें प्रोटीन के साथ फाइबर भी प्रदान करता है, तो इसे हम राइस के अल्टरनेटिव में भी यूज कर सकते हैं और वेजिटेबल्स और ग्रीन सलाद के साथ भी खा सकते हैं। और दोस्तों, एक जरूरी बात, अब मैं ये 10 प्रोटीन सोर्स बोले तो ये पूरे के पूरे 10 एक ही बार हमारे डाइट में ऐड करना चाहिए, ऐसा नहीं है। जनरली इसे हम समझो 3 बार खाना खाते हैं, सुबह में, दोपहर में और रात को। तो हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट किस हिसाब से है, तो हम उस हिसाब से ये तीनों मील्स में हम प्रोटीन डिवाइड करके खाना चाहिए। ओल्ड एज में 60 के बाद जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट रहता है जनरली 1 to 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे रहता है। और ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है? जनरली ये हमारे उम्र के ऊपर, फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर, बाद में अपने बॉडी वेट के ऊपर और किडनी फंक्शन के ऊपर और ओवरऑल हेल्थ के ऊपर हमारा रिक्वायरमेंट निर्भर रहता है। तो इसकी सही मात्रा में प्रोटीन लेना जरूरी है। ज़्यादा भी प्रोटीन लेना अच्छा नहीं होता, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे, और ये इन डिवाइडेड मील्स इस प्रकार ले सकते हैं। और एक बात याद रखने वाली बात, 60 के बाद प्रोटीन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारी मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करते हैं। और जनरली ओल्ड एज में क्या होता है, अगर हम प्रोटीन लेते भी है तो उतना उस तरह से हम एब्सॉर्ब नहीं कर पाते, इसीलिए हमें इसका थोड़ा प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा लेना जरूरी है। और प्रोटीन किस तरह से रिकवरी के लिए भी मदद करता है, जैसे कि कोई ट्रॉमा हुआ, सर्जरी हुआ, अगर प्रोटीन इंटेक अच्छा हुआ तो मसल रिकवरी अच्छा होता है। और एक ध्यान रखने वाली बात, हमने डाइट में हम ये प्रोटीन तो ले लिए, लेकिन अकेला प्रोटीन लेकर हमारी मसल की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाई जा सकती। मसल की स्ट्रेंथ किस तरह से बढ़ाई जाती है, हमें तो पहले एक अच्छा प्रोटीन सोर्स लेना चाहिए, जनरली 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लेना, बाद में फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि वॉकिंग है और थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, जितना हमें सहन होता है उस हिसाब से स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी चाहिए। पहले छोटे छोटे वेट उठाने चाहिए, बाद में थोड़ा उससे ज़्यादा वजन वाले वेट उठाना चाहिए। उसके बाद हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए, अगर साउंड स्लीप रही तो भी हमारा मसल लॉस प्रिवेंट हो सकता है। और हमारे डाइट में विटामिन डी की भी आवश्यकता होती है। तो ये सब मिलाकर हम हमारी एजिंग हेल्दी कर सकते हैं। अगर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते टाइम अगर किसी को कुछ मेडिकल कंडीशंस है, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उन लोगों ने स्ट्रेंथ एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अपने डॉक्टर का ओपिनियन लेना बहुत ही ज़रूरी है। 60 के बाद अपने कमजोरी को अपनी सिर्फ उम्र की वजह से होता है ऐसा समझना गलत है। कभी कभी क्या होता है, अपने शरीर में कुछ न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी रहती है, जैसे कि विटामिन की डेफिशिएंसी हो, जैसे कि कुछ थायराइड का प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ हो, कोई अदर मेडिकल कंडीशन हो, तो हमें पूरा हमारा मेडिकल चेकअप और मेडिकल इवैल्यूएशन अपने डॉक्टर से करना चाहिए। आखिरी बात, कोई एक फूड सोर्स प्रोटीन खाली लेने से हम रातों रात हमारी मसल स्ट्रेंथ नहीं पा सकते। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे डाइट में अच्छा प्रोटीन रहे। मैंने जो 10 प्रोटीन सोर्सेस बोले उसको अल्टरनेटिव के हिसाब से, जैसा अपना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्रोटीन ले लीजिए। बाद में रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग है, डेली बॉडी मूवमेंट है,
बाद में थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कर लीजिए, अच्छी नींद ले लीजिए और स्ट्रेस भी कम कर लीजिए, तो अपना एजिंग हेल्दी हो जाएगा। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको कुछ उपयोगी लगी हो, तो इसे लाइक करें, अपने परिवार वाले लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।